इसके बाद प्यारे बच्चों एक बहुत अहम बात है, बहुत गौर से आपने ये बात सुनी है। शैतान की आवाज, किसी ने शैतान की आवाज सुनी है कभी? और इनमें से जिसको बहका सके अपनी आवाज से बहकाता रहे। सूरह इस्रा आयत 64 में अल्लाह ताला फरमाते हैं शैतान की आवाज क्या होती है। ये शैतान हमें बहकाता है। शैतानी आवाजें हैं गाने, म्यूजिक। ये क्या है? ये शैतानी आवाजें हैं, ये शैतान की आवाज है। प्यारे बच्चों, म्यूजिक हराम है। गाने, म्यूजिक सुनने वालों को आसपास की कोई खबर नहीं होती, आसपास की कोई होश नहीं होती। म्यूजिक और गाने सुनने वाले को शैतान अपनी काबू में कर लेता है, दिल उसका कंट्रोल कर लेता है। फिर उस बंदे के लिए नेकी करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बुराई करना बहुत आसान हो जाता है। उसका दिमाग अजीब से शैतान के कंट्रोल में चले जाता है। आप सब ने हमेशा कोशिश करनी है कि म्यूजिक नहीं सुनना, गानों को कभी भी नहीं सुनना। ये हराम है और बुरी चीज है। और क्यों? क्योंकि ये शैतान की आवाज है, ये शैतानी आवाजें हैं। इन आवाजों से हमने बचना है। आगे आयत 78 में, इन्ना कुरआन अल फजरी कैन मशहूदा। यहाँ एक खास वक्त पर कुरान पढ़ने की नसीहत की जा रही है। बेशक फजर के वक्त कुरान पढ़ना फरिश्तों के हाजिरी का वक्त है। यानी फजर के वक्त का कुरान हाजिर किया जाता है। फजर के वक्त का कुरान पढ़ना बहुत अहम है। और क्यों? क्योंकि फजर के वक्त फरिश्तों की शिफ्ट तब्दील होती है। कुछ फरिश्ते आसमान से नीचे आ रहे होते हैं, कुछ फरिश्ते नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं। और फिर जो फरिश्ते जमीन से ऊपर आसमान पर जाते हैं ना, तो वो जाकर अल्लाह को बताते हैं कि ये बंदा कुरान की तिलावत कर रहा था। यानी वो गवाही देते हैं कि जब हम इस बंदे को छोड़कर आए हैं तो वो बंदा कुरान पढ़ रहा था। यहाँ से हमें फजर में कुरान पढ़ने की अहमियत पता चलती है। प्यारे बच्चों, छोटी उम्र से आप जो आदत डालेंगे ना, वो सारी उम्र रहेगी। फजर के बाद के कुरान को आपने लाजिम कर लेना है। फजर के बाद कुरान की तिलावत जरूर करनी है। यहाँ पर सूरह इसरा कंप्लीट होती है और सूरह कहफ शुरू होती है। कहफ का मतलब गार। सुभान अल्लाह, आज जुम्मा है। अल्लाह ताला ने कैसे आज के दिन हमें इस सूरह को पढ़ने के लिए चुन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खालिस अल्लाह का फैसला है कि आप सब बच्चे जुम्मे के दिन दौरा कुरान में सूरह कहफ के बारे में पढ़ रहे हैं। और सूरह कहफ हर जुम्मे को पढ़नी चाहिए। हदीस में इसकी ताकीद है कि जो शख्स इसकी तिलावत करेगा, अल्लाह ताला उसे एक जुम्मे से लेकर अगले जुम्मे तक उसके लिए नूर कर देगा, यानी रोशनी कर देगा। इसका क्या मतलब हुआ कि नूर कर देगा? यानी एक जुम्मे से अगले आने वाले जुम्मे तक वो अल्लाह की खास रहमत में होगा। कौन होगा? जो जुम्मे को सूरह कहफ पढ़ता है। तो इस सूरह को हमने हर जुम्मे को पढ़ना है। फिर इस सूरह की पहली और आखिरी 10 आयत के बारे में आता है कि इसको जो याद करेगा, अल्लाह ताला उसे दज्जाल के फितने से बचा लेगा। इस सूरह को पढ़ने वाले को अल्लाह दज्जाल से बचाएगा। इस सूरह में माशाल्लाह मजे मजे की कहानियां हैं जिसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे। सबसे पहले असहाबे कहफ का वाकया है, गार वालों की कहानी है, केव की कहानी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 9 में, अम हसिब्त अन्न अस्हाबल कहफी वर्रकीमी, क्या तुम ख्याल करते हो कि गार और लोह वाले हमारी निशानियों में से अजीब थे? यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम्हें गार वालों की कहानी अजीब लग रही है? ये अजीब निशानी है। ये कहानी क्या थी? ये चंद नौजवानों की कहानी थी। एक बादशाह था जो अपने लोगों को बुतों की पूजा करने का कहता था और वो अल्लाह को नहीं मानता था। उसी दौर में चंद नौजवान थे जो इस खालिस अल्लाह की इबादत करना चाहते थे और बुतों से नफरत करते थे और अल्लाह के हुक्मों को मानकर जिंदगी गुजारना चाहते थे। जब बादशाह को इन नौजवानों के बारे में खबर मिली तो वो बहुत नाराज हुआ और गुस्सा हुआ। उसे ये बात पसंद नहीं आई और इन नौजवानों को उसने अपने दरबार में बुला लिया। इन नौजवानों ने अपना दीन बचाने के लिए बादशाह का इलाका हमेशा के लिए छोड़ दिया और वहां से निकल गए ताकि उनका दीन बच जाए। और नौजवानों ने अल्लाह से दुआ भी मांगी कि अल्लाह उनकी मदद करे और दूर जाकर किसी पहाड़ के गार में दाखिल हो गए। ये नौजवान चाहते थे कि वो अपनी मर्जी से सही दीन पर अमल करें और कोई भी बादशाह या कोई भी शख्स उनसे जबरदस्ती बुतों की पूजा ना करवा सके। जब वो नौजवान गार में गए तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने उन्हें 309 साल तक सुला दिया। 309 साल तक वो वहीं सोए रहे।
और अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की। कोई भी उन्हें ढूंढ ना सका, कोई उनको नुकसान ना पहुंचा सका, कोई जानवर गार में जाके उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सका। किसी को नहीं पता चला कि वो गार में सो रहे हैं। 309 साल बहुत लंबा अरसा है और वो वहीं गार में सोए रहे। इससे पहले भी हमने एक किस्सा पढ़ा था ना, 100 साल तक कौन सोया रहा था? हजरत उजैर। तो ये नौजवान 309 साल सोए रहे, और इतना लंबा सोने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक दिन उठाया। 309 साल के बाद जब वो उठे, तो आपस में कहने लगे कि हम एक दिन सोए हैं या एक दिन का कुछ हिस्सा सोए हैं। यानी उन्हें पता भी नहीं चला कि वो इतना लंबा अरसा सोए हैं। फिर इनमें से एक जब बाजार गया ताकि कुछ खाने का सामान ला सके, तो उसने वहां जाकर देखा कि अब तो ना वो लोग हैं, ना वो बादशाह है, ना ही वो जगह है, सब कुछ बदल गया था। अल्लाह ताला ने इन नौजवानों का ईमान बचा लिया था और उनकी मदद कर दी थी।